इमेजिन करिए कि आप एक म्यूजिक शो गए और वहां पे आप ऑडियंस में बैठे हुए हैं। आप एक बहुत तगड़े प्लेयर को देख रहे हैं स्टेज पे और वो तबला बजा रहा है और आप एकदम मग्न हो गए उसकी परफॉर्मेंस में। उसकी परफॉर्मेंस के बाद आपके पास कोई शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि आपको कितना पसंद आया। आप अपने आप से बोलते हैं कि यार ये बंदा कितना टैलेंटेड है। या हो सकता है आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो और आपका फेवरेट बैट्समैन पूरा मैच बचा लेता है एक बहुत बेहतरीन आखिरी ओवर दे के। इसके बाद आप अपने आप से बोलते हैं ये बंदा तो बहुत टैलेंटेड है। लेकिन क्या टैलेंट ही असली वजह है कि वो इंसान इतना अच्छा प्रदर्शन दे पा रहा है? एक स्टडी की गई थी काफी लोगों पे, जहां पे उनको सेम धुन सुनाई गई थी दो अलग अलग परफॉर्मर से। पहली धुन को बोला गया कि ये रिकॉर्ड करी गई है एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन से, और दूसरी धुन के बारे में बोला गया कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग मेहनत करने वाले म्यूजिशियन ने रिकॉर्ड की है। उन्होंने ये पाया कि 66% लोगों ने ये सोचा कि वो टैलेंटेड म्यूजिशियन की म्यूजिक ज्यादा बेहतर थी, लेकिन सच्चाई तो ये कि वो दोनों धुन सेम म्यूजिशियन ने रिकॉर्ड करी थी। तो ये हम लोग को दिखाता है कि हम लोग की सोसाइटी के अंदर एक बायस है टैलेंट की तरफ। हम लोग ये सोचना चाहते हैं कि महान लोग जो बहुत महान चीजें करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो टैलेंटेड है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और यही आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले एक बुक के माध्यम से जिसका नाम है ग्रिट, जिसको एंजेला डकवर्थ ने लिखी है। तो पहले समझते हैं कि टैलेंट होता क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है आपका टैलेंट क्या है। तो जब आप टैलेंट के बारे में सोचते हैं तो वो क्या चीज होती है जो आपके दिमाग में आती है? हो सकता है आप एक 5 साल के बच्चे के बारे में सोचते हैं जिसने पियानो बजाना सीख लिया बिना किसी टीचर के, या हो सकता है आप एक 7 साल के बच्चे के बारे में सोचते हैं जो नेचुरली बहुत अच्छा बैट्समैन था। लेकिन असली डेफिनेशन टैलेंट की ये है कि आप कितने जल्दी कोई भी नई चीज सीख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं और आप दोनों गिटार क्लास जाएं सेम टाइम में, और मान लीजिए हम लोग सेम टीचर से सीख रहे हैं सेम तरीके से, और हम लोग की इंटेलिजेंस और किसी भी चीज में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर आप मुझसे ज्यादा जल्दी गिटार बजाना सीख लें तो ये कहा जा सकता है कि आप और ज्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन बस टैलेंट सिर्फ इतना ही है कि आपकी रफ्तार कितनी तेज होती है जब आप कोई नई चीज सीखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही चीज मैटर करती है? इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो का ये पॉइंट नहीं कि मैं आपको बताऊं कि टैलेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे असली सवाल ये है कि टैलेंट कितनी हद तक मायने रखता है। तो प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों के साथ ये होती है कि जब वो लोग बहुत बड़ा अचीवमेंट देखते हैं और वो लोग किसी को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखते हैं तो वो लोग टैलेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर पे पढ़िए किसी भी बड़े अचीवमेंट के बारे में तो आपको टैलेंट शब्द बार बार दिखाई देगा। हम लोग ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग के लिए टैलेंट एक एक्सक्यूज है, हम लोग के लिए टैलेंट एक बहाना है। जी हाँ, आपने सही सुना, टैलेंट हम लोग के लिए एक बहाना है ताकि हम लोग को अपने बारे में बुरा ना लगे। अगर हम लोग किसी को टैलेंटेड बोल देते हैं तो एक तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि कुदरत ने उस इंसान को मुझसे अच्छा बनाया है, तो मेरे पास अब एक बहाना है कि मैं वो चीजें क्यों नहीं कर पाता हूँ जो वो कर पाता है। दूसरे लोगों को टैलेंटेड बोलने से हम लोग और हर चीज को इग्नोर कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और अगर हम लोग यही चीज करते रहें तो ये ऑलमोस्ट पक्का साइन होता है कि हम लोग फेल करने वाले हैं। तो अगर सिर्फ टैलेंट ही नहीं मायने रखता है तो फिर क्या मायने रखता है? अब यहीं पे चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको अचीवमेंट मिल जाएगा, लेकिन एंजेला डकवर्थ ने इस बुक में हम लोगों को बताया कि चीजें बहुत अलग है। सच्चाई में इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखता है, टैलेंट इनटू एफर्ट इक्वल टू स्किल, और स्किल इनटू एफर्ट इक्वल्स टू अचीवमेंट। तो मान लीजिए अगर आपके पास थोड़ा भी टैलेंट है किसी चीज में, जैसे कि पेंटिंग में आपका कुछ टैलेंट है, तो अगर आप उसके अंदर कोई भी एफर्ट नहीं डालेंगे, कोई भी मेहनत नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक एवरेज इंसान से आप अच्छा पेंट कर लेंगे लेकिन आप कोई बहुत बड़ी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, तब धीरे धीरे आपके अंदर एक स्किल आ जाती है। अब आपके पास पेंटिंग की एक स्किल है, एक हुनर है आपके पास, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसके अंदर एक एफर्ट डाला है। अब मान लीजिए आप और ज्यादा एफर्ट डालते हैं अपनी स्किल में, अब मेहनत करते रहते हैं बहुत सारे सालों तक, तो एक पॉइंट आ जाएगा जब आप बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे। हो सकता है आप अपनी फील्ड में टॉप 1% पे पहुंच जाएं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेहनत करी। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि एफर्ट यहाँ पे 2 बार आता है, और यही मेन चीजें जो आपको याद रखनी होगी आज के दिन। टैलेंट मायने रखता है, स्किल मायने रखती है, लेकिन वो चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है कुछ अचीव करने के लिए वो है एफर्ट, यानी कि मेहनत, और हमारी क्षमता कि हम लोग कितनी देर तक किसी भी चीज पे मेहनत कर सकते हैं चाहे हमारे रास्ते में जितने भी कांटे आ जाए। इसको ऑथर बोलती हैं ग्रिट। हिंदी में इसका मतलब होगा धैर्य। अब इस बुक में एंजेला हम लोगों को बताती हैं कि उनको ग्रिट की इंपॉर्टेंस कैसे समझ में आई।
वेस्ट पॉइंट एक मिलिट्री एकेडमी है यूएस में, और वेस्ट पॉइंट में घुसना हार्वर्ड में घुसने से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो भी वेस्ट पॉइंट में अंदर घुस जाता है, जरूरी नहीं है कि वो उससे बाहर भी निकल पाता है। काफी लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं क्योंकि वो लोग वेस्ट पॉइंट के अंदर जो मेहनत होती है उसको झेल नहीं पाते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि वो पहले से ही समझ जाए कि कौन ग्रेजुएट करेगा। उन्होंने टैलेंट पे ध्यान दिया, उन्होंने इंटेलिजेंस पे ध्यान दिया, उन्होंने IQ देखा, लेकिन उनको कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं मिला जिससे वो सही से प्रेडिक्ट कर पाए कि कौन ग्रेजुएट करेगा और कौन ड्रॉप आउट नहीं करेगा। लेकिन फिर उन्होंने एक नई चीज ट्राई करी और उसको उन्होंने बोला ग्रिट। उन्होंने ग्रिट का डेफिनेशन दिया पैशन और परसिवियरेंस। पैशन का मतलब कि आप किस तरीके से उस चीज के बारे में फील करते हैं, और परसिवियरेंस कि आप कितनी देर तक किसी चीज पे डटे रहते हैं। अंत में उन्होंने ये पाया कि ग्रिट सबसे बेहतरीन प्रेडिक्टर था किसी भी चीज में सक्सेस के लिए। कोई और फैक्टर इसके आसपास भी नहीं था। और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, हर जगह यही पाया कि जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा ग्रिट था वो लोग सबसे ज्यादा सक्सेस अचीव करते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा अगर हम लोगों के पास ग्रिट है या नहीं। तो ग्रिटी इंसान के बारे में हम लोगों को 4 चीजें बताई गई हैं। एक ग्रिटी इंसान का इंटरेस्ट और पैशन होता है। वो लोग जो भी चीज कर रहे होते हैं उनको उसमें मजा आता है, वो लोग उसको हर रोज टाइम देते हैं। सेकंड चीज है कि ग्रिटी इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। वो इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करता है हर रोज, और वो हर रोज बेहतर बनता चला जाता है। तीसरी चीज है कि उसका एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है जो वो जिंदगी में हासिल करना चाहता है। और चौथी चीज है कि उसके अंदर एक होप होती है, एक आशा होती है कि उसके साथ अच्छी चीजें ही होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या हम लोग अपने अंदर ग्रिट पैदा कर सकते हैं, या ग्रिट कोई ऐसी चीज है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं और जितनी आपके पास है उतनी ही आपके पास रहेगी। और इसका जवाब ये है कि हाँ, हम लोग अपने अंदर ग्रिट और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर ज्यादा ग्रिट होती है, कुछ लोगों के अंदर कम ग्रिट होती है, लेकिन हर एक इंसान अपने अंदर की ग्रिट बढ़ा सकता है, और वो इन 4 चीजों पे फोकस करके कर सकता है। तो पहली चीज है इंटरेस्ट और पैशन। अगर आपको अपनी ग्रिट बढ़ानी है तो आपको कोई ऐसी चीज करनी होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से नफरत है तो चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें, आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ग्रिट पैदा करना उस चीज को सीखने के लिए। लेकिन बुरी बात तो ये है कि ज्यादातर लोग ऐसी जॉब में काम करते हैं जिससे उनको नफरत होती है, और इसीलिए वो लोग ग्रिट पैदा नहीं कर पाते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है कि फॉलोइंग योर पैशन क्यों बुरी एडवाइस है, तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए हो। आप हो सकता है सोच रहे हो कि क्या हम लोग को पैशन पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब इसका जवाब ये है कि ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि पैशन आता कैसे है। पैशन कोई ऐसी चीज नहीं कि एक दिन आप उठे और आपके अंदर बहुत सारा पैशन आ गया और आप दुनिया बदलना चाहते हैं। पैशन एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आती है। आप धीरे धीरे किसी चीज में अच्छे होते जाते हैं और आपका पैशन बढ़ता जाता है। तो आपको पैशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने के बजाय आपको अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। आपके ऐसे कौन से इंटरेस्ट हैं, कौन सी चीजें आपको करना पसंद है जिससे दूसरे लोगों को फायदा हो सकता है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ घर पे बैठे रहना है, इससे कोई फायदा नहीं होता है दूसरे लोगों को। और फिर जब आप कोई ऐसा इंटरेस्ट ढूंढ लें तो आपका काम है उस इंटरेस्ट को अपने अंदर बढ़ाना। जैसे आप एक बीज बोते हैं, आप ये नहीं सोचते कि एक दिन में एकदम से फूल निकल आएगा। आपको उसको धीरे धीरे पानी देना होता है, उसके ऊपर धूप लगने देनी होती है, और धीरे धीरे उसका फूल निकलता है। इसी तरीके से आपका पैशन भी धीरे धीरे आएगा। दूसरी चीज है प्रैक्टिस। आप जो भी करें आपको उसको हर रोज प्रैक्टिस करना होगा और आपको हर रोज इंप्रूव करना होगा। और प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कि वही चीज बार बार करते रहो। ये एक अच्छी कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे आप नई चीजें सीखते रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पियानो बजाना सीख रहे हैं तो आप एक गाने को थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें बेहतर होते चले जाएंगे, और एक बार जब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बजाने लगेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और आप कोई नई चीज सीखेंगे जो आपके लिए और ज्यादा मुश्किल होगी। आप सिर्फ वही गाना बार बार बजा के कुछ नया नहीं सीखने वाले हैं, और अगर आप ये करेंगे तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसी को बोला जाता है प्रैक्टिसिंग एट द एज ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर प्रैक्टिस करना होगा जहां पे आप कंफर्टेबल नहीं है, और इस तरीके से धीरे धीरे आपकी स्किल बढ़ती चली जाएगी और इसी तरीके से आपके अंदर ग्रिट पैदा होता जाएगा। तीसरा पॉइंट है पर्पस। आपका एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, कोई ऐसा लक्ष्य जो आपके और सारे छोटे छोटे गोल्स को अपने अंदर समेट ले। फॉर एग्जाम्पल, आप बस ये नहीं कह सकते कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है पब्लिक स्पीकिंग से। ये एक छोटा गोल हुआ, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं हुआ। एक लक्ष्य ऐसी चीज होती है कि आप बोल दें कि मुझे 10 लाख लोगों की मदद करनी है उनकी लाइफ इंप्रूव करने के लिए और उनको बेहतर इंसान बनाना है। ये आपका पर्पस हो गया, ये आपका लक्ष्य है। और इसके नीचे आपके बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स आ सकते हैं, जैसे
कि 1 करोड़ रुपए कमाना या 20 एम्प्लॉयज हायर करना एटसेट्रा। अब इनके नीचे आपके और छोटे छोटे गोल्स भी हो सकते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि ये सारे गोल्स उस एक लक्ष्य की तरफ बढ़ने चाहिए। काफी बार आप ये देखेंगे कि आपको छोटे छोटे गोल्स को छोड़ना होगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई परेशानी हो गई, लेकिन जब तक आपका बड़ा लक्ष्य क्लियर रहेगा आप उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे और आपका ग्रिट भी बढ़ता रहेगा। और चौथा पॉइंट है होप। जो लोग ग्रिटी होते हैं उनके अंदर एक आशा होती है, वो ये सोचते हैं कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा अगर वो हर रोज मेहनत करेंगे। जब भी वो नीचे गिरते हैं वो एक बार फिर से ऊपर उठते हैं क्योंकि उनको फेथ है कि कभी ना कभी वो सक्सीड करेंगे। ऑप्टिमिस्ट लोग वो होते हैं जिनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो ये ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ टेम्परेरी है और मैं इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा। ऑप्टिमिस्ट अपनी जिंदगी के हर एरिया में अच्छा करते हैं और ग्रिटी लोग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। वो ये सोचते हैं कि हाँ मैं फेल कर गया लेकिन मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। पेसिमिस्ट लोग दूसरी हाथ में बहुत नेगेटिव होते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ वो परमानेंट है और वो किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाएंगे। ये लोग और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और ये लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक ग्रोथ माइंडसेट रखना होगा। आपको ये मानना होगा कि आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में ग्रो कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें। आपको अपने अंदर एक आशा रखनी होगी कि चाहे जो भी हो आपके साथ, अल्टीमेटली कभी ना कभी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। इसी तरीके से आप फेलियर के साथ डील कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको 7 बार गिराया जाए तो आप 8वीं बार उठ पाएंगे। इसी तरीके से आपके अंदर और ज्यादा ग्रिट आएगा और इसी तरीके से आप अल्टीमेटली जीत पाएंगे। तो समरी के लिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि टैलेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नंबर 2, एफर्ट 2 बार काउंट होता है। एफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आपको अपने अंदर ग्रिट लानी होगी। ग्रिट का मतलब है पैशन प्लस परसिवेरेंस। आपके अंदर कितना पैशन है और आप कितनी देर तक चीजों पे डटे रहते हैं। और चौथा पॉइंट है कि आप अपने अंदर ग्रिट पैदा कर सकते हैं 4 तरीकों से। पहला है कि आपका एक इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए। दूसरा कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तीसरा है कि आपका एक बहुत बड़ा पर्पस या लक्ष्य होना चाहिए। और चौथा है कि आपके अंदर एक होप या आशा होनी चाहिए और आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में आपको और बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप इस तरह के वीडियोस आगे ना मिस करें। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।